श्यामजी कृष्ण वर्मा की महान गाथा। आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे शो गुफ्तगू में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट मिला बेशुमार प्यार और जिनके हुनर ने उन्हें कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। गुफ्तगू में आज मुलाकात मशहूर अदाकार जूनियर महमूद से। जूनियर महमूद अदाकारी की दुनिया का एक मशहूर नाम, जिनका शुमार अपने दौर के सबसे महंगे बाल कलाकारों में होता था। इनका असल नाम था मोहम्मद नईम और इन्हें जूनियर महमूद का नाम दिया था बेमिसाल अदाकार और कॉमेडियन महमूद ने। मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में पैदा हुए जूनियर महमूद को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन न लगता था। स्कूल में फिल्मों के हीरो की नकल करते करते जूनियर महमूद अपने फोटोग्राफर भाई की मदद से फिल्मों का हिस्सा बन गए और फिल्म ब्रह्मचारी के बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी से जूनियर महमूद ने कामयाबी के उस शिखर को छू लिया जो किसी के लिए भी एक ख्वाब सा होता है। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो गुफ्तगू बहुत में। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मैं गुफ्तगू के चाहने वालों को, सुनने वालों को दिल से सलाम करता हूँ, नमस्कार कहता हूँ। और खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि देर आए दुरुस्त आए। मैं अक्सर देखा करता था, मुखरी अंकल का भी मैंने देखा था, तो मेरे दिल में एक बार ये हुआ कि मैं कब जाऊँगा। एक होता ना है कि अपनापन जिसे कहते हैं। तो आज मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं इस मंच पे मौजूद हूँ। थैंक यू सो मच। आजकल जूनियर महमूद जी क्या कर रहे हैं? मैं वैसे तो बचपन से ही लाइव शोज़ वगैरह करता रहा हूँ, फिर एक्टिंग की दुनिया में भी मालिक ने बड़ा नवाजा मुझे। अब कुछ मैं मराठी फिल्में बनाने लगा हूँ, तो हमारे स्टेट की लोकल लैंग्वेज है और अच्छी सुविधाएं हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी हैं। और फिल्में बनाता हूँ, लगाता भी हूँ, खुद देखता भी हूँ। तो फिल्में बनाता हूँ और कई दोस्तों यारों के शोज़ वगैरह, शूटिंग वगैरह में भी जाता हूँ। कि मैंने अभी बीच में 2 एक सीरियल की थी राशि प्रोडक्शंस की, तो वहाँ भी काम करता हूँ, बिजी रहता हूँ आपकी दुआ से। बचपन कहाँ बीता आपका? बचपन तो बेसिकली मुंबई में ही, बॉम्बे में, कि मेरी पैदाइश बम्बई की है। वैसे मैं सहारनपुर के पास एक कस्बा आता है थाना बावन, वहाँ का हूँ, मेरा ननिहाल है वहाँ। तो मेरी पैदाइश मुंबई की है और बचपना सबका ही अच्छा होता है जी। पर मेरा कुछ अजीब ही था। और उस बचपने की जो अजीब बातें मुझ में थी, जिसे अंग्रेजी में एक्स फैक्टर कहते हैं जी। तो शायद मुझ में कुछ पैदाइश ही था, तो जिसका मुझे बहुत बहुत फ़ायदा भी हुआ। तो बेबाकी काम आ गई, ज़बानी तो नहीं, बेबाकी काम आ गई मेरी। बहुत बढ़ चढ़ के बोला करता दौर से ही आप में वो था। बहुत बोला करता था मैं, अब भी बोलता हूँ मगर वैसा नहीं बोलता हूँ, पर बोलता ज़रूर हूँ। पर हाँ, तो फिल्मी दुनिया में मुझे वो बेबाकी ने बहुत जगह दी और मैं समझता हूँ कि बचपना होता है याद करने के लिए। अब मैं जब देखता हूँ अपनी फिल्में तो याद आती है सबों की। स्कूल में आप मिमिक्री भी किया करते थे बड़े बड़े एक्टर्स की? जी, मैं उनकी डांस इम्पर्सनेशन कहते हैं ना, हाँ। उनकी स्टाइल, जीतू भैया की, हमारे उस्ताद महमूद साहब की, दिलीप कुमार साहब की भी करता था मैं। तो इतना सा बच्चा अगर इतने बड़े बड़े कलाकारों की इमिटेशन कर रहे हैं तो वो एक क्रेज जैसी बात हो जाती है। और सादगी का दौर था तो लोगों को बहुत बड़ी बात लगती थी। फिर एक बच्चा कर रहा है तो शायद बड़ी बात ज़्यादा लगती हो। तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ मुझे, लोगों की निगाहों में आ गया और फिर मालिक ने एक के बाद एक मौके देते चले गए मुझे। तो वही हम पूछना चाहेंगे कि फिल्मों की शुरुआत कैसे हुई आपकी? मेरा एक बड़ा मशहूर किस्सा है। मेरी तो बिगिनिंग ही कुछ अजीब सी है और लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। तो फिर भी मैं दोहरा देता हूँ, इसलिए दोहराता हूँ कि ये मंच मुझे बहुत अच्छा मिला है तो उसका फ़ायदा मैं उठाता हूँ। कि मेरे बड़े भाई एक ज़माने में स्टिल फोटोग्राफी करते थे सेट पे, तो अक्सर आके बोलते थे कि आज मैंने
रहमान साहब को फोटोग्राफ किया, आज मैंने जीवन साहब को किया, बड़े बड़े एक्टरों के नाम ले हुए। जी। मैं था छोटा 8 साढ़े 8 साल का, तो मैं बोलूँ मुझे भी दिल में कसक कि मैं इनको कब जाके देखूंगा। क्रेज जैसे हर कलाकार के लिए पब्लिक का होता है, तो मैं भी पब्लिक फिगर था ही। तो मैंने भाई को मस्का लगाना शुरू किया, भाई ले जाए कर कभी शूटिंग पे। बोला नहीं, तो ज़बान बहुत चलती है, तो बोलेगा बहुत ज़्यादा, मेरी नौकरी चली जाएगी। अच्छा। मैंने खैर किसी तरह से एक संडे को उसे मना ही लिया, तो वो राज़ी हो गए, ले गए शूटिंग दिखाने, मुझे दिखाने। प्लीज़ इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, दिखाने ले गए मुझे। जी। उस दौर में ऐसा होता था जी कि सेट पे एक ही कुर्सी होती थी, वो होती थी डायरेक्टर्स चेयर। अच्छा। उस पे एक ऐसा वो भी लगा होता बोर्ड के डायरेक्टर सिर्फ डायरेक्टर, और सेट पे बाकी लोग तो जैसे काम करते मैं भी शूटिंग देखने चला गया। जॉनी वॉकर साहब अपने ज़माने के बेहतरीन कमाल के कॉमेडियन, बहुत बड़े फनकार, वो एक टीचर का रोल कर रहे थे, स्कूल मास्टर का, और एक बच्चा कुछ डायलॉग वालोग बोल रहा था। मैं तो शूटिंग आंखों से देख रहा हूँ रूबरू, तो मेरे तो बिल्कुल ही बात ही अलग थी, मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। पर मेरा भाई वहाँ से निगाहें डांट रहा था, निगाहों से बोलना मत, जो भी। खैर मुख्तसर है कि मैं डायरेक्टर की कुर्सी के पीछे खड़े होके मैं वो शॉट देख रहा था जी। अच्छा। अब वहाँ का बड़ा अजीब सा माहौल होता है, शूटिंग का कॉम्प्लेक्स माहौल होता है, और नए लोगों के लिए थोड़ा अटपटा भी होता है, पर बच्चों के लिए ज़्यादा होता है। तो हो सकता है उस बिना पर वो बच्चे से रिटेक बहुत हो रहे थे शॉट में। अच्छा। रिटेक किए जा रहा, फिर जॉनी वॉकर साहब उस पर बड़ी वो एंकरेज भी कर रहे हैं, लेकिन बच्चा भूले जा रहा है। और डायरेक्टर भी बहुत अच्छे थे, बड़े पेशेंट थे वो, तो वो बोलते बहुत अच्छे, बढ़िया बेटा, कमाल कर रहे हो आप, एक और लेते हैं और अच्छा करोगे। जी। ये देखिए आप, देखिए बात। पर वो हो नहीं पा रहा था बच्चे से। अब मैं शूटिंग देखते देखते उकता गया, देखिए मेरा मिजाज देखिए आप। अच्छा। जैसे 6-7 रिटेक हुआ तो मेरे मुंह से निकल गया, क्या एक डायलॉग बोलने को नहीं आता, चला आ गया पिक्चर में काम करने को, ऐसे कुछ मैं बोल गया। अच्छा। डायरेक्टर ने रिएक्ट किया मेरे जुमले को कि इतना बोलने वाला, तो उन्होंने मुझे देखा और मुझे कहा, बेटे ये डायलॉग आप बोल सकते हैं? मैं भी एकदम तमतमा के बोला, मैं कहा इनके तो क्या, मैं अंकल के भी डायलॉग बोल सकता हूँ, याद हो गए मुझे, इतने रिटेक हुए जो भी मैंने बोला होगा। उनको मेरे जवाब में कुछ कॉन्फिडेंस नजर आया, अभी डायरेक्टर होता है, तो उन्होंने बड़ी सादगी में बच्चे को बोला, बेटे इधर आइए, कुर्ता निकालिए कुर्ता अपना भाई को दीजिए। अच्छा। वो कुर्ता मैंने पहना, आप यकीन कीजिए एग्जैजरेशन नहीं है, अपने आप मैं अपनी बड़ाई भी नहीं मार रहा हूँ, पर ये होता है ना कि किसी के पीछे दुआएं चलती हैं जी। खुसूसन कलाकारों के पीछे बहुत चलती हैं। अब वो किस रूप में, किस एंगल से, बहन के, भाई के, माँ बाप, आपके बिल्डिंग के वॉचमैन के, आपको नहीं पता, पर दुआएं फॉलो करती हैं। मैंने पहली बार कैमरा फेस किया, मेरा भाई पीछे खड़ा कहाँ पर रहा था, उसकी नौकरी खतरे में थी, और मैं कैमरा फेस किया, आप यकीन कीजिए पहला ही शॉट ओके हो गया वो। क्या बात और है। ऐसा आप सेट पे तालियां वालियां बज गई वगैरह, और मेरे लिए तो बिल्कुल क्या बात थी, जश्न का माहौल था मेरे लिए। फिर शाम को पैकअप हुआ तो हरी नोट होती थी 5 रुपए की उस दौर में जी। हाँ, तो 5 रुपए की नोट मुझे मिली, एक वाउचर कागज जैसा आया, और मैंने भी मैंने आई है वो तो साइन याद था कर दिया। मुझे साहब, ये कि मैं क्या बैन करूं, मैं आपको पूरा दिन हीरो की तरह मुझे ट्रीट किया उन लोगों ने, मतलब बच्चे को जैसे वो करते हैं। तो खैर पैकअप हुआ, बस में लौट के आ रहे थे हम, तो मैं भाई से बात ही नहीं कर रहा था अभी। अच्छा। तो भाई बोल देख रहा मुझे, मैं बोल ही नहीं रहा कुछ, क्योंकि मैं बात करता कैसे, मैंने 5 रुपए कमाए थे जी, और मेरे भाई ने 3 रुपए कमाए थे, मैं बड़ा आदमी था जी। ओके। एक तरह का बचपना भी था। और जी। ये था, फिर घर पे आकर उसने अम्मी से शिकायत की, अम्मी को बोला ऐसे ऐसा बदतमीज है ये, बड़ बोंगा है, इसने ऐसी बकवास की, बाद में जाके कैमरा फेस कर दिया, शॉट भी ओके हो गया लकीली, तालियां वाले पिट गई, ऐसा ऐसा। तो फिर लेकिन वो आपका बेबाकी वाला जी काम आ गया। जी। और फिर वो दिल में ये हुआ कि यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ, जैसे होता है आदमी कोशिश करे तो ही मंजिल तक पहुँचता है। जी। तो इतने बड़े ख्यालात तो मेरे थे नहीं, अलबत्ता ये था कि मैं फिल्म लाइन से जुड़ जाऊं, कि मुझे एक्टरों को देखने का शौक ज़्यादा था, काम करने का कम था, टू बी वेरी फ्रैंक, यू नो। तो ये हुआ। फिर महमूद जी से मुलाकात कैसे हुई? जी, एक फिल्म बनी उस दौर में, सुहाग राग, राजश्री जी, जितेंद्र साहब, और उस दौर के मायानास कलाकार ये लोग। तो उसमें महमूद साहब का बड़ा मेजर रोल था, और महमूद साहब के एक साले का रोल था जो उनके साथ बहुत बतियाता है, गुस्सा भी करता, क्या क्या उसके छोटे मोटे सीक्वेंसेस थे। तो बोले यार महमूद साहब के सामने उस दौर में बोले कौन,
जिनको देख के कैमरा भी एक बार हिलता हो, जी क्या कलाकार है, किस कैलिबर के, किस स्टेटस के बहुत कलाकार। बड़े। तो एक बंगाली थे हमारे प्रोडक्शन इंचार्ज, सब बंगाली बाबू बोलते थे उनको, काले से थे। उन्होंने कहीं जिक्र छेड़ दिया, बोले वो मैं एक बच्चे को देखा, वो जॉनी वॉकर साहब के सामने ऐसे ऐसा बोला, मेरे को लगता है वो छोकरा कुछ करेगा। तो वो वर्ड ऑफ माउथ ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, रखता है। खैर मुझे बुला लिया गया, मैं चला गया। फिर मुझे बहुत लंबी कहानी, मैं आपको मुद्दे पे आ रहा हूँ, महमूद साहब से मिलने की, महमूद साहब से मिलने वाली। तो मैं सेट पे गया तो राइटर ने मुझे बुलाया, बोले बेटा ऐसे ऐसा ये महमूद साहब बोलेंगे, तुम बोलोगे, हाँ यार बोल के दिखाओ, बोल के। तो मैं फराटे में बोल रहा हूँ। अब देखिए आप, ये तो रिहर्सल मेरी जम की होगी, मैं बिल्कुल प्री ऑर्गेनाइज एकदम फुल्ली लोडेड, हाँ क्या आते ही शू शू कर दूंगा मैं। शुरू हो जाऊंगा। जैसे मैंने महमूद साहब को रूबरू देखा, आप यकीन कीजिए सिटी बिट्टी गुम हो गई मेरी। रहीम शहीम गुड लुकिंग, आप बहुत बेस में बोलते थे पर्सनल लाइफ में, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। ऐसा भाईजान को मैं देख के कांप सा गया। खैर वो सब हुआ, फिर उन्होंने मुझे बड़ा कैजुअल फील करवाया। फिर मैं उनका साला बना था, जो इनकी बीवी, जो मेरी बड़ी दीदी होती है, ये करीब जाना चाहते, मैं उनको रोकता हूँ। अच्छा, ऐसे कॉमेडी फिल्म में था जी, ऐसा? फिल्म में था तो ऐसे था। तो उनके साथ मेरी तकरार वकरार थी, जुमलेबाजी की। तो भाईजान का बहुत प्यार मिला, और उनकी वजह से मैं सुहागरात में जो भी कर पाया। तो फिर इंडस्ट्री में बात हो गई कि महमूद के सामने इसने बोला कि सा पिल्ला, महमूद के सामने बोला, वो चीज़ और मुझे बड़ी हैमर बात करती की। जी, उसका मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। लेकिन आपका नाम जूनियर महमूद कैसे मिला? अरे ये क्योंकि तो, आपका असल नाम तो मोहम्मद नईम है। जी जी जी, मैं आपको बताऊं, ये भी बड़ी मज़ेदार कहानी है। इसी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं हम, सुहागरात की। तो 2-3 दिन में मुझे ऐसा लगा कि महमूद साहब ने इधर हमको वो कर दिया, एकदम इजी फील करवाया, एकदम कंफर्टेबल फील करवाया। तो मैं भी भाईजान को अपनी प्रॉपर्टी सबने लगा था। अच्छा। जबकि एक बच्चे को पुचकारना जैसा होता है, हर कोई पुचकारता है, तो वो पुचकारते थे मुझे, और मैं लेकिन लाड़ में आ चुका था कि भाईजान मुझे ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। उसी दौरान इनकी बिटिया पैदा हुई, जीनी, जिसकी नाम रखाई थी या जो भी था। तो उन्होंने घर में एक प्यारा सा फंक्शन रखा था महमूद साहब ने। अच्छा। बड़ा मशहूर किस्सा है, जरा सुनने वाला है, शायद आप और सुनने वाले इसे जी एंजॉय जी करें। जी। तो महमूद साहब ने सबको बोला, आना मेरी बच्ची का बर्थडे, क्या तू भी आना, करके सबको इनवाइट कर रहे थे। अब इन्होंने मुझे नहीं बोला, इनवाइट ही नहीं किया, बल्कि जहन में नहीं आया होगा कि बच्चे को हो सकता है, आई डोंट नो, मुझे उसके पीछे कहानी का पता नहीं। तो बोला 2-3 आप दिन से, नाराज हो गए थे उनसे? हाँ मुझे अजीब सा लगा। मैं कहा भाईजान के साथ मैं इतना घुल मिल गया हूँ, भाईजान ने पानी कम समझा मुझे, ऐसे कुछ जहन में, बच्ची खोपड़ी में जो भी आया। तो मैं चला गया भाईजान के सामने, भाईजान मेरा बाप कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर नहीं, तो क्या मैं आपकी बच्चे के फंक्शन में नहीं आ सकता क्या? उस दौर में, उस वक्त एक 9 साल का बच्चा, महमूद साहब 6 फुट 1 इंच हाइट के खड़े हुए, वो पिद्दा सा बच्चा उनको आंखों में आंखें डाल के जुमला बोल जाए, ये हकीकत तो नहीं हो सकती। और चूंकि बचपना था तो वो पी गए उस बात को। कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि शायद मैंने ज्यादती की, बोल देता नहीं आता जो भी मुझे बोलना चाहिए था। खैर नहीं यार कुछ नहीं, बड़ों की बड़ी बात, सॉरी यार सॉरी, तू भी आना ऐसा करके मुझे बोलने लगे। तो मतलब भाईजान मैं आपके फंक्शन में आऊँगा ना, देखना मुझे एक मौका देना, मैं आपका फंक्शन हिला दूंगा। तो उन्हें ये जुमला और इंटरेस्टिंग लगा कि ये क्या बोल गया, इसमें करेगा क्या, बोले क्या करेगा तू? तो मैं स्कूल में तो नाचा करता था, इन सब की कॉपी करता था मैं। तो बोला भाईजान मैं आपका एक डांस करूँगा भाईजान, और मैं साथ में एक छोटी हेलन भी लाऊंगा। अच्छा। हाँ उसमें हेलन जी थी, तो मैं एक छोटी हेलन भी लाऊंगा, देखना मैं आपके फंक्शन का मैं क्या करता हूँ। मैं बोल गया। अब वो फंक्शन में पहुँचा जी, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, और कहते हैं ना कि जब काया पलटती है, जब उसकी रोशनी आती है ऊपर से मेहरबानी की, तो किसी भी रूप में आ सकती है। मैं उस फंक्शन में नाचा, जिसके लिए अनाउंस मेरे उस्ताद ने, महमूद साहब ने किया। इतने बड़े आदमी ने मुझ जैसे कचरे के लिए कुछ भी बोले, 4 अच्छे लफ्ज़। तो मैं नाचा उस रात को। जो सितारे, फिल्मी सितारे वो होते हैं जिन्हें छू नहीं सकते हम, उन सबको मैंने बैठे हुए देखा। दिलीप कुमार साहब को छोड़ के ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री वहाँ थी। महमूद साहब की सबसे प्यारे रिलेशन थे ही। तो मीना आपा से लेके मैं किस किस के नाम गिनाऊँ जी, मैंने सबको रूबरू देखा उस फंक्शन में।
और जब मैं नाचा हम काले तो क्या हुआ दिलवाले हैं, अच्छा। हाँ समझिए कि महफिल को क्या हाल था, मैं क्या बताऊँ। ओम प्रकाश अंकल आए, वो उठा रहे, वो आ रहा, वो उठा रहा। ख्वाब हो सकता है मेरे लिए, हकीकत तो थी नहीं। मैं जहाँ तक अपनी ज़ाती तौर पे सोचूं तो ये बड़े बड़े पापा जी वहाँ से धर्मपा जी, और कमाल है यार कमाल, ओ पापा जी। अरे बाप रे, पूरी इंडस्ट्री ने सर पे ले लिया मुझे। फिर महमूद साहब ने, भाईजान ने बोले कौन है तेरे साथ, मैं कहा अब्बा है मेरे। उनको बुला दर, बोले सुनो मैं तुम्हारे दादर में रंजीत स्टूडियो है। बोले जी मेरी ऑफिस भी है, मैं शूटिंग भी कर रहा हूँ, इसको परसों लेके आना, इसको मैं अपना शागिर्द बनाऊंगा, इसमें कुछ लग रहा है मुझे। बड़ों की बड़ी बात उन्होंने बोल दिया और मैं तो पगला गया एकदम। फिर हम स्टूडियो गए, थोड़ी सी मिठाई लगे, 5-5.25 रुपये की दक्षिणा ले गए, गंडा बांधा साहब को। अच्छा। और कहते हैं ना कि जब एक कचरे को आप किसी भी गंदी चीज़ को अगर किसी सजे हुए शोकेस में सजा दें तो उस कचरे की वैल्यू हो जाती है। ये मेरा हाल हुआ है जी। अरे उन्होंने नाम नहीं दिया होता मुझे, और माशाल्लाह 58th ईयर है ऑफ माई करियर, मैं इसी उन्हीं का झूठा खाते हुए आ रहा हूँ। और आज मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हैं, गुफ्तगू पे हूँ मैं, तो मुझे कितना अच्छा लग रहा है आपको नहीं पता। पूरा फ्लैशबैक जहन में आ रहा है। महमूद साहब हर बल्ब में, हर लाइट में मुझे महमूद साहब दिख रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। ऐसा बनूंगा एक्टर में यारो। ये फिल्म थी घर घर की कहानी, और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी फिल्म थी, क्योंकि बर्रा सानी साहब का नाम जहाँ हो, ओम प्रकाश अंकल का नाम जहाँ हो, वो फिल्म छोटी हो कैसी सकती है। जी। तो उसमें मैं गजानन जागीरदार साहब अपने ज़माने के टॉप नॉच बहुत बड़े एक्टर, उनका बेटा बना। और 3 फैमिली की कहानी थी, तो जो अच्छी फैमिली का बिगड़ा हुआ बच्चा वो जूनियर महमूद ही हो सकता था उस दौर में। तो मुझे लिया गया, तो उसमें गाना कल्याण जी भाई की स्टेशन से आया, मरहूम कल्याण जी साहब म्यूजिक डायरेक्टर। बोले नाश्ता अच्छा इसको यूज़ करो, कुछ बात हुई होगी उनकी। तो वो गाना ऐसा था, तो फिर वो क्यों मैं कल्याण जी भाई के शोज़ में जाया करता था, अच्छा। लाइव शोज़ में, तो उन्होंने मुझे नाचते हुए देखा था। हाँ। बोले वो चंटा इसको यूज़ करो, यूज़ करो। तो वो गाना ऐसा था, ऐसा बनूंगा एक्टर में यारो, रंग जमा के छोड़ूंगा, चूना लगाने वालों को मैं चूना लगा के छोड़ूंगा। उसमें मैंने 4-5 कलाकार को इमिटेट किया, शमी अंकल, दिलीप साहब, मेरे उस्ताद महमूद साहब, किशोर दादा, राज कपूर साहब, सब की मैंने इमिटेशन की और लोगों को बहुत भाई। और फिर मैंने कहा ना दुआएं चली मेरे साथ, आज भी दुआएं हैं मेरे साथ, आपकी भी दुआएं लेके जाऊंगा मैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो जी, हो जाए ये गाना। जी। वो ऐसा बनूंगा एक्टर में यारो, रंग जमा के छोड़ूंगा, चूना लगाने वालों को ओए होए मैं चूना लगा के छोड़ूंगा। ये गाना था, हेमलता जी ने गाया था। फिल्म ब्रह्मचारी में आपने डायलॉग बोलते समय एक आवाज़ निकाली थी। जी 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 जी। वहाँ उसका यूँ है मसला कि 12 बच्चे थे, और सचिन भौमिक साहब अपने ज़माने के बहुत बड़े राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, आनंद रोमानी साहब डायलॉग राइटर, बप्पी सोनी साहब मेरे मेंटोर जो डायरेक्टर, झील के उस पार, प्यार ही प्यार वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बोला कि भाई 12 बच्चे हैं, 12 का अलग अलग मैनरिज्म होना चाहिए, बात करने का सलीका तरीक़ा। जी। तो मैं स्टेज पे शोज़ करता था, मैं लाइव शोज़, 5 रुपये मिलते थे शो के, 10 रुपये मिल जाते थे, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट था उस दौर का। प्लीज़ समझिए आप, बहुत वैल्यू थी उस पैसे की। तो मैं लाइव शोज़ करके आऊँ तो कोई ना कोई आइटम देखता था मैं, और ऑब्जर्वेशन मेरा बचपन से ही तगड़ा था। तो एक कलाकार को मैंने देखा, तो उसने वो अचार वाला आइटम किया, एक अचार होता है, अचार वाला बेचता है वगैरह, अचार बेचता है वगैरह वगैरह। तो जो भी वो अचार खाता है तो उसकी आवाज़ के साथ एक आवाज़ ऐड हो जाती है। अच्छा। उसके खराबी की वजह से अचार में कुछ खामी पैदा हो जाती है। वो जाके मैंने अपने बच्चों को सुनाया, दोस्तों को, अपनी जो गैंग थी ब्रह्मचारी की, उन्होंने बप्पी सोनी साहब को बुलाया, बोला अंकल आइए आइए देखिए बदमाश क्या कर रहा, सुना तो मैंने रिपीट किया वो। हाँ वो मैंने रिपीट किया, बप्पी साहब खुश हो गए। वो तो पूरी फिल्म में ऐसे ही बोलेगा। ऐसे ही बोले। ये तो एक डायलॉग बोलिए ना। जी अंकल आज की पिकनिक गई, ऐसी तरह की वो अटक अटक के बोलना, लोगों को बहुत भाया। और छोटा था मैं तो ज़्यादा फनी लगता होगा, और देखने वालों की मोहब्बतें, थैंक यू सो वेरी मच फॉर एवरीथिंग। मैं तो इस लायक हूँ नहीं, पर आप लोग खुसूसन, मैं कहता हूँ ना, आप लोगों ने हम जैसों को बॉसों को बहुत कुछ दिया है। थैंक यू अगेन।
आपका गाना हम जरूर सुनना चाहेंगे। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल अरे वाले हैं। वो तो खैर वो यूँ हुआ कि महमूद साहब यानी कि रोम रोम में मेरे थे, क्योंकि स्टेज करते थे हम, तो मैं उनके जेस्चर्स, पोस्चर्स, पॉजेज, मैं जबान वबान निकालना वो सब मैं बिल्कुल पीने की कोशिश की। मैंने करता तो कुछ भी नहीं, नहीं वो था, किया भी मैंने आपने। कोशिश की पीने की महमूद साहब को, पर बहुत बड़े थे, बहुत बड़े रहेंगे। जी जी जी। तो उसका एक अंतरा यूँ था, उसमें राशिरी जी ने हमारी बड़ी मदद की। राजू दीदी बोलते थे हम प्यार से उनको, वी शांताराम साहब की साहबजादी। बिल्कुल। और इतनी बड़ी होने के बावजूद भी उस गाने में आप देखिए वो बैठे हुए ऐसे ऐसे एंजॉय करी। इतनी बड़ी हीरोइन एक बच्चे के लिए तालियां बजाना, आप समझिए उनकी मेहरबानी है जो जुनैद महमूद के साथ चली हैं। तो उसमें एक अंतर था, हमें मन गरीब है तंदाना, सूरत से अजब है तंदाना, पर फिर भी नसीब है तंदाना, ये तेरे करीब है। मैंने उनको यूं छुआ लाइव। अच्छा। हाँ, वो यूं खुश हो गई। तो लाइव शॉट है वो, जबकि उन्होंने कहा तू अपना करके चला ना, वो जो करते ही जाना, लेकिन मैं यूं कर दिया उनको, इतने ऐसे, अरे बाप रे। तो उन्होंने उसको और बढ़ावा दिया यूं करके। भी हीरो बनने का ख्याल नहीं आया? मैं ऐसे रोल करूंगा, वैसे रोल करूंगा, ये मैं ज़रूर सोचा था, पर हीरो का इसलिए नहीं कि मैं अपनी ज़ाती पर्सनैलिटी को देख चुका था। और जीतू भैया जहाँ पर हो, जहाँ पर धर्मिंदर साहब हो, दिलीप कुमार साहब हो, राइंदो कुमार साहब हो, ऐसे लोगों को देख के मज़ा आता था। अब देख के अपने आप को हीरो महसूस कर लेते थे। पर मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, क्योंकि मैंने अपनी, कहते हैं ना, इंतहा देख ली थी, भांप ली थी, और मैं इस लायक कभी हुआ भी नहीं कि मैं अपने आप को हीरो में गिनूं। कौन सी एक्ट्रेस आपको सबसे अच्छी लगती थी? मैं बिल्कुल ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, मैं आपसे यकीन कीजिए, एवरीबडी, ईच एंड एवरी वन, सब की सब अच्छी थी। और एक्टर्स में कौन पसंदीदा थे? मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता संजीव कुमार साहब को, बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे। किस डायरेक्टर के साथ काम कर कर आपको सबसे मज़ा आया, सबसे ज़्यादा मज़ा आया? बप्पी सोनी साहब। बप्पी सोनी साहब ब्रह्मचारी में मुझे उन्होंने वो किया, उसके बाद में झील के उस पार, उसमें बुलाया। फिर उनकी एक पिक्चर आई थी जो उन्होंने डायरेक्ट नहीं की थी, मुकुल एस आनंद ने डायरेक्ट की थी। वो एक फिल्म और थी उनकी, सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा। तो मुझे लगता था मैं एक्टिंग कर ही नहीं रहा हूँ। हाँ, वो एक प्यारी सी एक बैड वर्ड से मुझे बुलाते थे। अच्छा। चल खड़ा हो जा, याद है ना जुमले, चल सुना मैंने सुना, मैं ऐसा करते थे। पसंदीदा फिल्म कौन सी है? मैंने वो, मैं अब बताऊँ तो दो रास्ते, राज खोसला अंकल की फिल्म। फिर उसमें एक बहुत प्यारा गाना मुझ पर फिल्माया गया, जो वाकई में उसकी देन लता जी को, पूरी श्रेय उनको जाता है। लता जी नहीं गाती तो शायद इतना मशहूर नहीं होता। अपनी अपनी बीवी पे सबको गुरूर है, जैसी भी है बीवी शौहर के लिए हूर है। ऐसे ऐसे गाने क्या मुझे बात मिले है। हैं, तो मेरा नाम कैसे नहीं होगा, मुझसे लोग बढ़िया। प्यार क्यों नहीं करेंगे, इतने बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट रहा है मुझे। अगर आपको अगला जन्म मिले, जी, चांस मिले, तो आप क्या बनना चाहेंगे? मेरी माँ की कसम जूनियर महमूद, यकीन जानिए आप, बिना कुछ किए, बिना इन्वेस्टमेंट की इतना कुछ मुझे हासिल हुआ है। और क्या मौत मांगूंगा उसके बाद में? मैं डिज़र्व ही नहीं करता था जो जो मुझे मिला। आप यकीन कीजिए, मॉडेस्टी नहीं है मेरी बिल्कुल मॉडेस्टी नहीं जता रहा हूँ मैं, पर मैं समझता हूँ कि मुझे मेरे औकात, मेरी पहुँच से ज़्यादा मेरे मालिक ने दिया है। मैं यही बन के पैदा हो जाऊँ, अगर सेकंड जन्म हुए तो ऑफकोर्स जुनैद महमूद। और एक्टर ना होते तो क्या होते? किसी बड़ी हीरोइन का स्पॉट बॉय होता है। अच्छा। कि मुझ में वो काबिलियत है, मेरी पर्सनैलिटी में वो खूबियाँ तो नहीं जो एक एक्टर में होनी चाहिए थी, पर कहीं ना कहीं से, जैसे मैं फिर मेंटेन करता हूँ इस बात को, कि जब उस्ताद का नाम जुड़ गया मेरे साथ, महमूद साहब ने अपना शागिर्द बना लिया, उनका नाम जुड़ने से, कहते हैं ना, फोर्स, कि आपने बॉल यूँ नहीं यूँ फेंकी, तो यूँ फेंकने से ज़्यादा फोर्स लगा और दूर तक गई। तो अब इतनी दूर तक तो मैं आया हूँ, उसके पीछे महमूद साहब का बहुत हाथ है। एक नगमा जो आपके दिल के करीब हो। इस तरह से थोड़ा सा सुनाता हूँ। जी। चैन लूटा है, नींद लूटी है, ऐसे मौसम में हमसे रूठी है, ये तेरे हाथों की अंगूठी प्रेम की पहली निशानी बनेगी, एक ना एक दिन ये
कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। आपने इतनी फिल्में की हैं, फिल्में बहुत की हैं मैंने तो जी। कोई ऐसा किस्सा जो आप आज शेयर करना चाहें हमारे साथ? मैं क्या बताऊं, मैं आपको महमूद साहब पर्सनल लाइफ में क्या थे उसके ऊपर रोशनी डालूं। सुंदर अंकल हुआ करते थे, कॉमेडियन सुंदर, बहुत बड़े कॉमेडियन। वो सिंगिंग हीरो थे अपने दौर में, शुरुआत में पंजाबी फिल्में बड़ी की निशी आंटी जी के साथ में। तो वो उनकी फिल्मों में अक्सर उनके लिए लकी चार्म थे वो। अच्छा। हाँ, पड़ोसन, बॉम्बे टू गोवा, ये वो सब फिल्म में थे वो उनके साथ। तो एक रोज जब कोई बहुत दिनों तक इनको दिखाई नहीं देता था ना महमूद साहब को, मुझे दौड़वाते थे। अच्छा। जा देख के आओ किधर है, ढूंढ के ला, पकड़ के ला, ऐसे करते थे वो। और मैं लाता था ढूंढ ढांड के। तो मुझे उन्होंने सुंदर अंकल का नाम लिया। बोले ऐसे करे बोलते, चिच्चा किधर है? बोला मैं कहा भाईजान वो अंधेरी में एक जगह थी वहाँ रहते हैं वो, मुझे मालूम है, जा बुला के लेके आ। तो मैं गया तो वो जगह छोड़ चुके थे आप। तो मैंने जाके बोला, मैं कहा भाईजान वो वहाँ है नहीं। तो बोले ठीक। उन्होंने एक लिफाफा दिया मुझे खाकी, बोले लिफाफा उनकी अमानत है, आखिरी फिल्म का इंस्टॉलमेंट वो भूल गए थे या लेने नहीं आए, वो जब भी मिले दे दियो, ये तेरी जिम्मेदारी है। मैं क्या बताऊं आपको, मैं कईयों को दौड़ाया, हमारे एसोसिएशन वालों को दौड़ाया, ढूंढ ढांड के पता लगा कि किसी दोस्त के फ्लैट में ये रह रहे हैं अंधेरी ईस्ट में। तो मैं चला गया पता करते करते, उनका भी नाम शर्मा जी था जिनके दोस्त थे ये। तो नेम प्लेट पे शर्मा लिखा था। तो किसी दोस्त ने बोला पंजाबी फैमिली रहती है, ये उनके साथ रहते हैं सुंदर अंकल। अब मैं गया, मैंने बेल बजाई, आप यकीन कीजिए सैंडो बनियान पहने हुए, इतनी लंबी सी वो नेकर पहने हुए, यूँ देख रहे सुंदर अंकल थे वो कौन है भाई? वो बोलता क्यों नहीं, ओए कौन है ओए, ऐसा कर रहे हो। आप यकीन कीजिए मैं रो पड़ा उनको देख के। मैंने उनका दबदबा, उनका शबाब, उनका आर्ट सब मैं देख चुका था। मैं थोड़ा कंट्रोल करे, मैंने पैर पे न पाजी, मम्मू जूनियर हैगा मैं। मेरा नाम सुन के आप यकीन कीजिए बस्ट हो गए हो। ओए पुत्र ऐसा करने लगे मेरी माँ, तू इतने कितने आ गया, ओए तू किधर पहुँचे करके मुझे लपट गए। मैं भी फिर कंट्रोल मैंने किया कि मैं ज़्यादा सुबह वो करूँगा तो ये ज़्यादा रोएंगे। तो खैर फिर सब बात छोड़ दो, मैं मुद्दे पे आता हूँ महमूद साहब के। तो मैंने लिफाफा आगे किया, मैं कहा पापा जी वो गल ऐसी, वो भाईजान ने भेजा मैंने। अरे बोले हाँ, अरे यार वो बहुत बीबा बंदा भाई, ओए बीबा बंदा यार, वो क्या कहने, महमूद साहब की बहुत तारीफ़ करने लगे वो। तो मैं कहा ऐसा ही है लिफाफा, उन्होंने आपकी आखिरी फिल्म की इंस्टॉलमेंट का कुछ रह गया था वो दिया, प्लीज़ ये अमानत रख लीजिए। मैं पगला गया हूँ 1.5-2 महीने से। मैं कहा अब मुझे इससे छुटकारा दीजिए आप। और मैंने अपना फ़ोन नंबर भी लिख दिया। मैं पापा जी मेरा फ़ोन नंबर भी हैगा, जो तुम कभी लोड पवे, मालिक ना करे पवे, जो पवे तो मैंने तुझी प्लीज़ फ़ोन करना। वो सारा कुछ बात हो गई। वो लिफाफा दे के मैं पैर को हाथ लगा के जाने, रोका मुझे उन्होंने। गल सुनो जूनियर, ओए जूनियर ऐसा करके रोका मुझे। मैं जी पापा जी। कहता तेरे उस्ताद को छोड़ना मत यार। मैं कहा जी मैं तो नहीं, कभी भूल के भी बदतमीजी मत करना, छोड़ना मत। ये उसका 7वां या 8वां लिफाफा है जो उसने आखिरी फिल्म करके मेरी मदद पहुंचाई है। बोले तो क्या समझेगा उसको? ऐसे होते हैं बड़े लोग। मैंने देखा कि बड़े लोग यूं ही बड़े नहीं होते हैं, और बड़े लोग इसलिए बड़े होते हैं कि वो छोटों की इतनी कदर करते हैं। से बात करके गुफ्तगू में सुनहरे दौर की यादें ताज़ा हो गई। मुझे अच्छा लग रहा है आप बोल रहे हैं तो। और आज यहाँ आए आप, तो आप कहते हैं दिल से शुक्रिया। मैं देखने वालों का, आपका सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। याद करते रहिए प्लीज़, अच्छा लगता है। तो नाजरीन, गुफ्तगू में फ़िलहाल आज इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।